बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की एक नई वीडियो के साथ क्लास 5 चैप्टर 1 और एक्सरसाइज का सेकंड पेज, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और हम एनालाइज करना सीखेंगे कि एक पैराग्राफ या एक एसे में से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और उनको एनालाइज किस तरह से किया जाता है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 5 के ऊपर, रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। हमारा जो पिछला लेक्चर था मैं आप लोगों को बता चुकी थी साइलेंट लेटर कौन से होते हैं, डायग्राफ कौन से होते हैं, और ट्राइग्राफ का मैंने नहीं बताया था, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपना कॉपी और पेंसिल साथ रख लें ताकि मैं जो कुछ बताती जाऊँ आपने नोट डाउन करना है उसको। It was a Wednesday morning. We all got up early. We had to gather in the ground for the cricket match. Everyone reached the playground at 8 o'clock. We were very excited and took photographs. अच्छा, अब हम इसमें से अलग करेंगे डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। अब आप मुझे ये बताएं कि हर वर्ड जो होता है उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर से मिलके एक वर्ड बना हुआ होता है, ठीक है। और हर लेटर की एक साउंड होता है, इज़न्ट इट? होती है ना साउंड? यस, बिल्कुल होती है साउंड। तो इसी तरह हर लेटर एक साउंड प्रोड्यूस करता है। सम टाइम दो लेटर्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि कहे जाते हैं डायग्राफ्स। समझ आ गई मेरी बात? अब इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे देखिए, वी हैड टू गैदर, गैदर, TH, द की आवाज़ दी है ना, TH ने दोनों ने मिल के गैदर। तो TH हमारा डायग्राफ है, इसको आपने क्या करना है, रेड कलर कर देना है TH के को सर्कल करके। इन द ग्राउंड फॉर द क्रिकेट। अब देखिए फिर अगेन द हम 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं, इनको रेड पे करेंगे TH, क्योंकि थ की आवाज़ दे रहा है, एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्रिकेट है, C की है, इसके अंदर CRI, C के जो है अकेला क की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, क्रिकेट। तो ये भी हमारा डायग्राफ है। C के दोनों लेटर मिलके सिर्फ काफ की आवाज़ निकाल रहे हैं। अब है MATCH, MATCH, TCH जो है हमारा ट्राइग्राफ है, क्योंकि ये 3 लेटर एक आवाज़ निकाल रहे हैं। आप समझ आ गई आपको कि 2 लेटर जब एक आवाज़ निकालते हैं वो डायग्राफ होते हैं, और जब 3 लेटर मिलके जस्ट एक आवाज़ निकालते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारे होते हैं ट्राइग्राफ। तो ट्राइग्राफ को क्या करना है, ग्रीन कलर करना है आपने। और हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे कि हमारा जो लेटर है साइलेंट कहाँ पे है, WEDNES। हम वेडनेसडे नहीं पढ़ते होते, इसको वेंसडे पढ़ते हैं। तो D हमारा क्या है, साइलेंट लेटर है। आगे है एवरीवन, रीच्ड। अब देखें EACH, EA मिलके जो है हमारा एक साउंड दे रहा है, E की साउंड दे रहा है। CH हमारा CHE जो है हमारा च की साउंड दे रहा है। तो क्या होगा, रीच्ड। डायग्राफ भी इसी के अंदर है रीच्ड में, और ट्राइग्राफ भी इसी के अंदर ही है। द प्ले ग्राउंड, ग्राउंड में OU जो है औ, एक ही साउंड दे रहा है, ठीक हो गया। हमारा OU है डायग्राफ, और इसमें करेंगे रेड कलर। एट 8 o'clock, अब अगेन क्लॉक आया है, C की आया है, तो हमारा ये डायग्राफ होगा। वी वर वेरी एक्साइटेड, अब एंड टुक फोटोग्राफ्स। अब देखें PHS जो है फ की आवाज़ दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्राइग्राफ होगा। आगे चलते हैं, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब देखें एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमें, हमने इसमें टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है,
टॉपिक सेंटेंस वो होता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है ये टॉपिक क्या है, टॉपिक बनाना है हमने, इसमें से टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है, यानी किसके मुतालिक मौजू क्या है इसका। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके। सलमा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ सना हु हेल्प्ड हर इन हर डिफ़िकल्ट टाइम। अब देखें किसके मुतालिक बताया है कि सलमा जो है गुड फ्रेंड है किसकी, सना की, हु हेल्प्ड हर जो कि उसकी मदद करती है, इन हर डिफ़िकल्ट टाइम उसके मुश्किल वक्त में। अ गुड फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो गुड फ्रेंड क्या होता है, अल्लाह की नेमत होता है। अ गुड फ्रेंड इज़ वन हु स्टेज बाय योर साइड एट ऑल टाइम लाइक सलमा। जो एक अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा आपकी तरफ होता है जैसा कि सलमा है। हर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ प्रीशियस ज्वेल फॉर सना। उसकी जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो सना के लिए एक कीमती हीरा है, ठीक है, कीमती जेवर है, कीमती हीरा है, कीमती मोती है। वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। अब हमने इसमें से दो चीज़ें, एक तो स्पोर्टिंग सेंटेंस उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, जैसे कि रेड लाइन बता रही है अ गुड फ्रेंड, पहले फ्रेंड के बारे में बताया गया। टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारा कि सलमा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ सना। हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है, सना और सलमा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इनके सेंटेंस भाई किस तरह अच्छे हैं आगे फिर वो बताया गया है। अ गुड फ्रेंड इज़ वन हु स्टे बाय योर साइड। एक अच्छा दोस्त क्या होता है, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी साइड पे खड़ा हो। तो इसका टॉपिक सेंटेंस होगा गुड फ्रेंड, ठीक है, गुड फ्रेंड के बारे में बताया गया ना सारा कुछ। टॉपिक सेंटेंस टेल्स अस द मेन आइडिया, हमें मेन आइडिया बताता है किसी चीज़ के बारे में। मेन आइडिया के बाद हमें उसके सपोर्टिंग सेंटेंस चाहिए होते हैं जो उसको एक्सप्लेन करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंस को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है या अपने रफ रजिस्टर पे लिख लेना है याद करने के लिए। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। नीचे मेन आइडिया खुद ही बता दिया गया हुआ है कि अ गुड फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो ज़रूरत में हमारी मदद करे। सच अ फ्रेंड इज़ डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट। और इस किस्म के दोस्त हमारे क्या होते हैं, कीमती असासा होते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रीड द लेसन अगेन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन कर चुके हैं तो हमें मसला नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। अपनी सच्चाई की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे, सादिक। क्या बोलते थे, सादिक। यस, यू विल फिल हेयर सादिक, SADIQ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us never to dash servants। क्या सिखाया है कि सर्वेंट्स को कभी ना डांटें, स्कोल्ड आएगा, SCOLD, स्कोल्ड्स। भाई उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। किस चीज़ का इनकार किया था, इस्लाम का इनकार किया था उन्होंने, या डाइवाइन मैसेज का जो है वो इनकार किया था, लेकिन आप लोग इस्लाम लिखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज़। कितने दिनों के लिए रुके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में, 10 डेज़ के लिए। आगे है एनालिटिकल रीडिंग। रीड एंड इंसिडेंट फ्रॉम द इंटरनेट or book, newspaper about patients and note it down in your notebook. Discuss and know how paragraphs are structured and linked. अब किस तरह से पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड और लिंक्ड होते हैं, ऊपर वाला देखें। सबसे पहले जो सलमा वाला पैराग्राफ था फ्रेंडनेस के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, वो क्या था, पहले बताया गया कि ये दो आपस में दोस्त हैं,
ठीक है, दोस्त किस किस्म के हैं कि एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। यानी अब एक चीज़ सेंस बना रही है। हमने एक पहले बात मेन बता दी कि हम किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, फिर हमने उसको बताया कि भाई ये किस किस्म की बात है जो हम लिख रहे हैं। फिर हम आगे बताएंगे कि इसमें ये जो हम लिख रहे हैं आगे इसकी वजाहत क्या है, आपस में चीज़ें लिंक्ड करते हैं हम लोग। जैसे अ गुड फ्रेंड इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे फ्रेंड के बारे में ही उसको लेके चलना है। कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हम एक चीज़ से दूसरी जगह पे जंप नहीं करते, हम सेम चीज़ को लेकर चलते हैं, उसी के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।